विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वह है काव्य में प्रयुक्त होने वाले अलंकार। हमें सबसे पहले समझना होगा अलंकार का क्या अर्थ है। अलंकार के शब्दार्थ के ऊपर जब हम जाते हैं तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और आभूषण का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला या भूषित करने वाला। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह गहने होता है। गहने पहनने से जिस तरह से शरीर की शोभा में वृद्धि हो जाती है, उसी तरह से अलंकार या आभूषण कारक जो रचना होती है, अर्थात जब किसी रचना में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो उससे काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। अलंकार की अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात जो आभूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले उपादान हैं वह अलंकार कहलाते हैं। दंडी ने इसकी जो परिभाषा दी है वह है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य अर्थात कथन की अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार को उन्होंने अलंकार कहना चाहा है। इसलिए उन्होंने कहा है काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार होते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म ही अलंकार है। अलंकार वस्तुतः है क्या? काव्य के अंतर्गत जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो काव्य में प्रयुक्त होने वाली चमत्कारपूर्ण उक्तियां ही अलंकार होती है। इस विषय में एक कवि, रीतिकालीन कवि जो केशव हुए हैं, हम उनकी पंक्ति को भी यहाँ देखना चाहेंगे। भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित। उन्होंने कहा है कि आभूषणों के बिना चाहे कविता हो, चाहे वनिता हो, स्त्री हो, सुशोभित नहीं होती है। वो कहना चाहते हैं कि कविता रूपी स्त्री भी आभूषणों से सुशोभित होती है, या इस तरह की बात वो कहना चाहते हैं। यदि हम देखें कि अलंकारों के माध्यम से काव्य में कौन सा विशिष्ट भाव आ जाता है या अलंकार के लक्षण क्या है, हम पहले इस चीज को देखते हैं। तो अलंकारों के जो लक्षण हैं वह है काव्य में शोभा लाने वाले या उसमें सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व। अगले बिंदु के रूप में हम देखें तो काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, या कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। उक्ति व चित्र लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। काव्य में अलंकारों के स्थान के बारे में जब हम विषय में चर्चा करते हैं तो बात आती है कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता आती है। इनके प्रयोग से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता और सुबोधता आती है। अलंकार जहाँ एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि भी करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में शाब्दिक प्रयोग से चमत्कार और चारुत्व का समावेश होता है। जब हम अलंकार के भेदों के विषय में चर्चा करते हैं, उसके प्रकारों को देखते हैं, तो अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। शब्दालंकार जो शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर उसका अर्थ बताता है, अर्थात जो शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर उसका भेद कहा जाए वह होगा अर्थालंकार। और जब शब्द के रूप में आधार पर अलंकार का भेद किया जाए तो वहाँ होगा शब्दालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द पर निर्भर करता है और अर्थालंकार अर्थ पर निर्भर करता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। हम शब्दालंकार को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ पर भ की बार बार आवृत्ति हो रही है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता दिखाए, यह भी इसी तरह का उदाहरण है जहाँ पर सौंदर्य शब्द के अंतर्गत निहित है। अर्थालंकार के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो एक उदाहरण हम इसका भी देख लेते हैं। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर
कहा गया है। यहाँ मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रख देने पर अलंकार नष्ट नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर अर्थ पर निर्भर अलंकार है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में क्या अंतर होता है, आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। अर्थ अलंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता, जबकि शब्द अलंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। इस तरह से शब्द अलंकार और अर्थालंकार में हमने यहाँ पर अंतर देखा है। हम अनुप्रास अलंकार को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, जिसे हमने उदाहरण देखा था अभी। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। हमने यहाँ भ की आवृत्ति देखी थी। अनुप्रास के 4 भेद होते हैं: छेका-अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेका-अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार प्रयोग होता है। वृत्त्यानुप्रास वहाँ होता है जहाँ वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार प्रयोग होता है। श्रुत्यानुप्रास एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ होता है। और अंत्यानुप्रास वहाँ होता है जहाँ शब्दों या चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होती है। हम यहाँ पर उनके एक एक उदाहरण के माध्यम से उसे याद रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम छेका अनुप्रास को। हमने छेका अनुप्रास में देखा था वर्ण या वर्ण समूह 2 बार आ रहा था, तो आप उसका उदाहरण देख लिए। परम पुनीत भरत आचरण, यहाँ पर प की 2 बार आवृत्ति हुई है। जब हम वृत्त्यानुप्रास पर जाते हैं तो वहाँ पर आवृत्ति 3 या अधिक बार होती है। हम इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। भव्य भावों में भयानक भाव ना भरना नहीं, यहाँ पर 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। वृत्त्यानुप्रास हमने देखा। अब हम देखते हैं तीसरा श्रुत्यानुप्रास। जब श्रुति की आवृत्ति हो अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर इस तरह का अलंकार होता है। इसके लिए हमें याद रखना होगा कि कहाँ से कौन से वर्ण की आवृत्ति होती है। जब हम उच्चारण स्थान को देखते हैं तो कंठ से जो आवृत्ति होती है वह अ आ स्वर और क वर्ग की आवृत्ति तथा ह वर्ग उसके अंतर्गत शामिल होता है। जब हम तालव्य के अंतर्गत देखते हैं तो ई च वर्ग इसके अंतर्गत आता है, साथ ही य और श वर्ण भी इसके अंतर्गत आते हैं। जब हम मूर्धा में जाते हैं कि मूर्धा से किन वर्णों का उच्चारण होता है तो री और बड़ी री इसके अंतर्गत आते हैं, ट वर्ग इसके अंतर्गत आता है और र और श इसके अंतर्गत आता है। दंती में जब हम जाते हैं तो ली इसके अंतर्गत आएगा, त वर्ग इसके अंतर्गत आएगा, ल और स इसके अंतर्गत आएगा। ओष्ठ वर्ण में जब हम जाते हैं तो उ बड़ा उ प वर्ग इसके अंतर्गत आता है। कंठ और तालु से ए और ऐ बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ से ओ और औ बोले जाते हैं, दंत ओष्ठ से व बोला जाता है और नासिका से पंचम वर्ण जो है 5 वर्ग के उनका उच्चारण किया जाता है। जब हम इसे याद रख लेते हैं तब हम इसे समझ पाएंगे। हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर दीनांत था थे दीनानाथ, डूबते सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अब आते हैं हम अपने अनुप्रास के अंतिम विभाग पर। अंत्यानुप्रास, जब 2 या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वर की बीच में व्यंजन सहित यदि उसमें हो तो उनकी आवृत्ति हो, वहाँ इस तरह का अलंकार होता है।
नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनी कीन। ये हम इसका उदाहरण के रूप में देखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ इसमें बताया है उसे अच्छी तरह ध्यान